दोस्तों, मेरे इस एपिसोड में आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं भारत के अंतिम गांव माना विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए, जो बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और एक और नई सफ़र के साथ नए सफ़र में। जय बद्री विशाल स्वागतम सीमा सड़क संगठन। और मैं आपको वेदर दिखाता हूँ अभी कैसा होने वाला है। देखिए, इट्स अ माइंड ब्लोइंग वेदर। चारों तरफ की वादियाँ बादलों से घिर गई है। आप यकीन मानिए कि इस समय मैं अपनी जिन आंखों से इन्हें देख रहा हूँ, विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। कपाट हो सकता है बंद भी हो जाए कुछ समय के लिए, क्योंकि ये लैंडस्लाइड एरिया है और यहाँ बारिश की वजह से पत्थर गिरते रहते हैं। यहाँ हर धर्म का इंसान आता है, चाहे कोई भी हो। हमारे सिख भाई भी इस बद्रीनाथ भगवान के धाम तप कुंड में नहाने के लिए आते हैं। तो नए नए एक्सपीरियंसेस को देख रहा हूँ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हेमकुंड साहिब पीछे ही है और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट एक उत्तराखंड का बहुत ही खूबसूरत शहर, जिसके अंदर ये एक तीर्थ स्थल आते हैं और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। चलिए दोस्तों, सफ़र की शुरुआत करते हैं। मैं आपको लेके जा रहा हूँ माना विलेज, जो भारत का लास्ट विलेज है, जो चाइना बॉर्डर के एकदम बगल में है। 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है माना विलेज। प्रकृति जब अपने सौंदर्य को दिखाने पर आती है, अपनी ब्यूटी को दिखाने के लिए आती है, तो इंसान उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। इसकी खूबसूरती के सामने सब कुछ फेल है, सब कुछ। इंसान की कोई औकात नहीं है इसके सामने। जय बद्री विशाल। देखो भाई, ये माना विलेज के बारे में लिख रहा है। किराया है माना विलेज का 20 रुपये। अगर बुकिंग करके जाते हो तो 200 रुपये। ओके, तो मेरे से जनाब टैक्सी वाले 200 रुपये मांग रहे थे एक अकेले इंसान के लिए, तो वो तो बनता नहीं है। चाहे मुझे हिचाइक या लिफ्ट मांग कर जाना पड़े। तो गाइस, मैं इस समय हूँ माना विलेज के अंदर। सामने से माना विलेज स्टार्ट हो जाएगा, मेरे पीछे एकदम देखिए। और कुदरत का खूबसूरत नज़ारा चारों तरफ जो देखने वाला है वो ये है। बादलों से घिरा ये जगह बहुत ही खूबसूरत है देखने के लिए। और नीचे बह रही है अलकनंदा नदी। तो यहाँ आपको माउंट व्यू कैफ़े एंड रेस्टोरेंट दिखता है। यहाँ आप मोमोज वगैरह वगैरह जो भी है खा सकते हैं। भारत के अंतिम गांव माणा में आपका स्वागत है। तो चलते हैं। जैसे ही आप इस गांव में प्रवेश करेंगे, आपका सामना खूबसूरत पेंटिंग के साथ होगा, जो आपको गांव की हर एक दीवार पर बनी मिलेगी। खुशी भी हो रही है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ आके। काफ़ी लोगों ने अपने चैनल पर इस विलेज को एक्सप्लोर किया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा हर एक चीज़ को यहाँ पर। यह छोटी छोटी मार्केट। तो कैसा लगा माना विलेज? अभी पूरी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है इन वॉल्स के ऊपर माना के लोगों ने। यह है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति। वाह यार, देखने लायक है। और ये है पहाड़ी टोपियाँ। यार, सामने आपको दिखाई दे रहा है 5 पांडव और द्रौपदी। इतनी ज़बरदस्त पिक्चर है। साथ में एक इनके साथ एक कुत्ता भी है। और ये लोग जो घूम रहे हैं माना विलेज में घूम रहे हैं। और ये देखो प्यारा सा डॉगी। यह गांव भारत और तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है। माना गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से भी मशहूर है।
इस गांव में रणपा जाति के लोग रहते हैं। इस गांव के बारे में पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन पक्की सड़कें बनने के बाद हर कोई इसके बारे में जानता है। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है यार। गांधी जी की भी पिक्चर है यहाँ पे। आओ यार, इन खूबसूरत पेंटिंग को देखने के बाद माना विलेज में लग रहा है कि सच में यार यहाँ पर तो एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट पड़ा है। यहाँ पर देखिए भगवान शिव की पिक्चर भी है, ज़बरदस्त। ये है माना विलेज की खूबसूरती और सामने गणेश जी की पिक्चर, ज़बरदस्त, ऑसम। सामने की यार होम स्टे है, यहाँ भी लोग रुकते होंगे। फिर यहाँ इतनी खूबसूरत जगह पे होम स्टे है। ओ भाई ज़बरदस्त पिक्चर मेरे पीछे यार, माय गॉश। आपके हिसाब से ये माँ काली का रूप है या आप जानते हैं भगवान शिव की पिक्चर है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। माना विलेज के अंदर आने के बाद आपको इस गांव की खूबसूरती के बारे में आइडिया लग ही गया होगा। घर कैसा भी हो, लेकिन उसको खूबसूरत बना रखा है इस पेंटिंग्स ने। ज़बरदस्त पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। वाओ, माइंड ब्लोइंग। ठंड ज़्यादा है यहाँ पर और बारिश भी हो रही है। और यहाँ खेती भी होती है। और इस खेती के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी पेंटिंग है सामने। आई थिंक गोभी की खेती है और वो पालक वगैरह की है। यहाँ किसानों ने, यहाँ के गांव वाले जो हैं, ये बंद गोभी की खेती कर रखी है। आई थिंक वहाँ पे आपको धनिया मिल जाएगा, पालक मिल जाएगी। और यहाँ से जो माना विलेज का जो खूबसूरती वाली चीज़ें हैं, दृश्य हैं, आप सामने देखिए। इट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स अ वंडरफुल। एंड यहाँ पर है भगवान विष्णु, लक्ष्मी माँ और ब्रह्मा जी। क्या ज़बरदस्त है यार। और यहाँ पर है योग। माना विलेज में ये कैफ़े है, यहाँ पर आप थोड़ी देर रुक कर जो मर्जी खा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। अब इससे आगे के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो रास्ता जा रहा है भीमपुल का, सरस्वती धाम का, केशव प्रयाग, गणेश गुफा। आई थिंक गणेश गुफा यहाँ से है, इस रास्ते से, और व्यास गुफा है इसी से। मतलब दो रास्ते हैं। तो पहले क्या करना चाहिए? आई थिंक हमें भीमपुल देखना चाहिए। चलते हैं आगे। ओए होए, खा लिया खा लिया। चलो, कम से कम कोई तो खा रहा है। उसने तो खाया नहीं, एक डॉगी ने। मैंने लिया था स्पेशल इन डॉग्स के लिए बिस्किट। मुझे इन्हें बिस्किट खिलाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये है भारत का अंतिम गांव और आगे आने वाली है अंतिम दुकान। ये महाराज जी बैठे हुए हैं, अपनी तपस्या में लीन है। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे सामने है सरस्वती नदी, एकदम सामने, और माँ सरस्वती की पिक्चर आप देख सकते हैं, स्टैचू। तो मैं माँ सरस्वती दिखाता हूँ।
और जिस जगह खड़ा हूँ यह है सरस्वती नदी। जय माँ सरस्वती। दोस्तों ये है सरस्वती नदी। किसी को पता है इसके बारे में, सरस्वती नदी के बारे में, जो बाद में जाके निकलती है सीधी राजस्थान के अंदर। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। एक अलग ही अट्रैक्शन है। वैदिक सभ्यता में सरस्वती ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी। इसरो द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि आज भी यह नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होती हुई भूमिगत रूप में प्रवाहमान है। सरस्वती एक विशाल नदी थी, पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती थी। माँ सरस्वती नदी के पास एक मंदिर नया बन रहा है माणा गांव में। ये है वो मंदिर। एक प्रचलित कहानी के मुताबिक भगवान गणेश जब वेद लिख रहे थे तो सरस्वती नदी के तेज कलकल ध्वनि पर गणेश जी ने उनसे शोर कम करने के लिए कहा, लेकिन सरस्वती जी के नहीं रुकने पर उन्होंने रुष्ट होकर उन्हें श्राप दे दिया। आज के बाद इसके बाद आगे तुम किसी को नहीं दिखोगी। इसी श्राप से सरस्वती नदी भूमिगत हो गई। यह है भारत की लास्ट दुकान, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। यहाँ से आप कुछ भी खा सकते हैं और गंगा जल सरस्वती का लेके जा सकते हैं। ये सरस्वती नदी का जल है। एक दुकान और है, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, यहाँ भी खुली हुई है। और यहाँ से खूबसूरत वादियों का आनंद लिया जा सकता है। पूरे मजे लो यार। इस रास्ते से जाओगे तो वसुधारा पहुँचोगे। मेरे पीछे है भीम पुल, जो अंतिम विलेज जो भारत का है उसके एकदम पास में है। वो ये है, इसको कहते हैं भीम पुल, क्योंकि भीम ने इस पत्थर को उठाकर एक पुल बना दिया था रास्ता जाने के लिए। और यहाँ से रास्ता जाता है सीधा स्वर्ग की तरफ। तो ये है सरस्वती मंदिर। तो दोस्तों अब मैं लेके जा रहा हूँ आपको गणेश गुफा के लिए और व्यास गुफा देखने के लिए। तो आज का लास्ट पॉइंट है देखने लायक। यहाँ लिख रहा है व्यास गुफा 300 मीटर्स। व्यास मुनि की गुफा ये। तो दोस्तों ये है महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा, जिसको हम व्यास पोथी के नाम से भी जानते हैं। इसी के समीप है गणेश गुफा। कहा जाता है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और भगवान गणेश ने उसे लिखा था। तो दोस्तों माना विलेज का मेरा यह सफर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।